मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती। अपनी इज्जत के भरोसे की जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब भुला। जनाबे सदर, मुहतरम मुखातिबात कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। खैर ये तो मत ना करें। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है, भूख तहजीब के आदाब भुला दे। सदर आली वकार, आज के इस मुअज़्ज़ज़ और पुरवकार तकरीर में मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि हम इख्लाकी नहीं बल्कि मुआशी बदहाली का शिकार। इख्लाकी इक़दार मुआशी मजबूती के साथ जुड़ी होती है, लेकिन जब कोई मुआशरा मुआशी तौर पे कमजोर और गैर मुस्तहकम होगा तो वहाँ झूठ, चोरी और लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। और इस मुआशरे का असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। सदर आली वकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात जब मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमालूद बच्चे को ईदी सेंटर में बाहर लटके झूले में डाल जाती है, तो उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इसकी सिसकियाँ तुझे रुलाएगी नहीं? इसकी जीभें तेरे कानों से टकराएगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस मासूम का भूख से भिलकना मुझसे बर्दाश्त न हुआ, तो इस पर ये कहना बचा बनता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। सदर आली वकार, आए दलाई से बात करते हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों और काफी गुजारा दूध की किल्लत से करपाकर में दम तोड़ने वाले मासूम बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। और तो और शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों समेत चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात। चेहरा बता रहा था मारा है भूख ने, कि चेहरा बता रहा था मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गए। सदर आली वकार, तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला इखलाकियात की जद, लेकिन जब कोई शख्स भूखा होता है तो वो इन उसूलों को भूल सकता है, क्योंकि भूख की शिद्दत उसे इस कदर बेचैन कर देती है कि वो अपनी तहजीब को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में गोल, जो भी चीज हो रोटी लगती। और तो और इबादत को रियाजत की तब होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, नारा चक्कर मुआशियात। सदर आली वकार, आए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए कई दिन गुजर गए। हमने आला इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की, तो इस्लामी मुमालिक ने पाकिस्तान की हिमायत करने के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह ये है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं? तो नहीं सदर आली वकार, नहीं, हर नहीं, बल्कि
बदहाली का शिकार। सदर आली वकार, मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई शख्स ये यकीन रखता है और बज़िद है कि हम मुआशी नहीं बल्कि इखलाकी बदहाली का शिकार